आप सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। आज हमारी चर्चा का विषय है मुस्लिम सांप्रदायिकता। सांप्रदायिकता से क्या अर्थ है, पहले इस पर हम चर्चा करेंगे। सांप्रदायिकता शब्द संप्रदाय से बना है। जब संप्रदाय के हितों तक हम सीमित हो जाएं, तो वह सांप्रदायिकता है। सामान्य शब्दों में सांप्रदायिकता का अर्थ उस संकीर्ण मनोवृत्ति से है जो धर्म, जाति, अपने मत अथवा संप्रदाय विशेष के नाम पर पूरे समाज तथा राष्ट्र के व्यापक हितों के विरुद्ध व्यक्ति को केवल अपने व्यक्तिगत धर्म, जाति, मत अथवा संप्रदाय के हितों को प्रोत्साहित करने तथा संरक्षण देने की भावनाओं को महत्व देती है। यह विश्वास कि एक धर्म, जाति, मत अथवा संप्रदाय विशेष के लोगों के समान धर्मनिरपेक्ष हित होते हैं, अर्थात समान राजनैतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक हित एक जैसे ही होंगे, क्योंकि वो एक संप्रदाय विशेष से संबंधित है। जब ऐसी भावना आ जाए, ऐसे विचार आ जाएं, इस तरह का विश्वास एक धर्म, जाति, मत अथवा संप्रदाय विशेष के अनुयायियों के धर्मनिरपेक्ष हित अन्य धर्म, जाति, मत अथवा संप्रदाय विशेष के अनुयायियों के हित से भिन्न होते हैं। यानी एक संप्रदाय का हित अलग होगा, दूसरा संप्रदाय है तो उससे भिन्न होता है। ये दूसरे स्टेज में सांप्रदायिकता जब बढ़ जाती है तो यहाँ तक पहुँचती है, यहाँ तक पहुँच सकता है। तथा यही विश्वास एक धर्म, जाति, मत अथवा संप्रदाय विशेष के अनुयायियों के धर्मनिरपेक्ष हित अन्य धर्म, जाति, मत अथवा संप्रदाय विशेष के हित से परस्पर असंगत, विरोधी तथा शत्रुतापूर्ण होते हैं। ये सांप्रदायिकता जब बहुत अधिक बढ़ जाती है तो ये तीसरा स्टेज होता है। इस तरह तीन तरह की स्थिति हो सकती है कि हम एक संप्रदाय के हैं, इसलिए हमारे हित अलग हैं बाकी से, या हमारे हित एक समान हैं। दूसरी स्थिति में आता है कि हमारे हित दूसरे संप्रदाय के हितों से भिन्न हैं। और तीसरी स्थिति तब आ जाती है जब हम ये मानने लगते हैं कि हमारा एक संप्रदाय है और एक दूसरा संप्रदाय है, दोनों के हित एक दूसरे के विरोधी हैं, शत्रुतापूर्ण विरोध है। जब ऐसी स्थिति आ जाती है तो सांप्रदायिकता अपने चरम पर पहुंच सकती है। यह सांप्रदायिकता किसी भी धर्म के भीतर हो सकती है। इस तरह से संक्षिप्त में यह कहा जा सकता है कि जब किसी धर्म, जाति, मत अथवा संप्रदाय विशेष के अनुयायी अपने हितों को एक मानते हैं तथा दूसरे धर्म, जाति, मत अथवा संप्रदाय विशेष के अनुयायियों से अपने हित को भिन्न मानते हैं और अंततः दूसरे धर्म, जाति, मत अथवा संप्रदाय विशेष के हितों से विरोधी मानने लगते हैं, तब हम ये कह सकते हैं कि सांप्रदायिकता जन्म लेती है या अपने चरम तक तीसरी स्थिति में पहुंच जाती है। पृथक पृथक धार्मिक, जातीय, मत अथवा संप्रदाय विशेष की पहचान बनाने हेतु अलग अलग समुदायों के सदस्यों के रूप में पहचाने जाने वाले लोगों के मध्य संघर्ष को भड़काने और इन समूहों के बीच हितों को प्रोत्साहित करने के प्रयासों के रूप में भी इसे परिभाषित किया जा सकता है। यह एक राजनीतिक व आर्थिक विचारधारा है जो संसाधनों, संपत्ति और धन के साझा स्वामित्व का समर्थन करती है। स्वामित्व का मतलब सभी का स्वामित्व हो ऐसा नहीं, बल्कि एक साझा, एक तरह के अधिकार का समर्थन करती है। सांप्रदायिकता एक संकीर्ण मनोवृत्ति है जिसमें व्यक्ति अपने धर्म, जाति, मत अथवा संप्रदाय विशेष के हितों को संरक्षण देने व बढ़ावा देने पर अधिक ध्यान केंद्रित करता है। अपने समुदाय को एकजुट करने के लिए उनके भेदभाव को दबाने और छिपाने अथवा मिटाने का प्रयास किया जाता है तथा दूसरे समुदाय के विरुद्ध एकता पर बल दिया जाता है। अपने समूह के हितों को प्राथमिकता देना, रूढ़िवादी सिद्धांतों को स्वीकार कर लेना, अन्य मतों के प्रति असहिष्णुता रखना, इसकी विशेषताएं होती हैं। जब भी कोई सांप्रदायिक होगा तो इस तरह की भावना अपने मत, अपनी जाति, अपने धर्म या अपने वर्ग विशेष, अपने समुदाय विशेष के प्रति इस तरह की भावनाएं आती हैं।
सांप्रदायिकता राजनीतिक कारणों से उत्पन्न हुई एक मिथ्या धारणा होती है। यह गहरी विचारधारा है। भौतिक परिस्थितियों अथवा वातावरण ऐसे कारण हैं जो उत्प्रेरक होने का कार्य करते हैं, किंतु राजनीतिक उद्देश्यों के पूर्ण होने के बाद भी सांप्रदायिकता बनी रहती है। इसलिए राजनीतिक उद्देश्य मात्र अस्थायी प्रेरक हो सकते हैं, स्थायी कारण नहीं होंगे। विपिन चंद्र के द्वारा सांप्रदायिकता की गहन विवेचना की गई है। उनके अनुसार सांप्रदायिकता की विचारधारा पर ही सांप्रदायिक राजनीति खड़ी होती है। सांप्रदायिक हिंसा सांप्रदायिक विचारधारा का ही परिणाम है। उनके अनुसार सांप्रदायिकता के विकास के 3 चरण होते हैं। इन 3 चरणों अथवा तत्वों को 3 सांप्रदायिक वर्गों का निर्माण होता है। प्रथम वर्ग के सांप्रदायिक राष्ट्रवादी भी होते हैं और अपने हितों को दूसरे संप्रदाय से भिन्न या विरोधी नहीं मानते। द्वितीय वर्ग के सांप्रदायिक अपने हितों को दूसरे से भिन्न मानते हैं लेकिन विरोधी नहीं मानते। विपिन चंद्र इनको नरम सांप्रदायिक कहते हैं। तीसरे वर्ग की वो बात करते हैं जो उग्र सांप्रदायिक है, जो दूसरों के हितों को अपने हितों का विरोधी मानते हैं। इस तरह तीनों वर्ग परस्पर एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, जिनमें निरंतरता बनी रहती है। विपिन चंद्र का निष्कर्ष है कि सांप्रदायिकता का आधुनिक जो है वो आधुनिक काल की उपज है। यह इतिहास की विरासत नहीं है, ऐसा उनका मानना है। उनका यह भी मानना है कि राजनीतिक कारणों के अतिरिक्त आर्थिक और सामाजिक कारण भी इस हेतु जिम्मेदार होते हैं। तो ये सांप्रदायिकता की अवधारणा है। बहुत सरल शब्दों में कहें कि जब हम अपने जाति धर्म वर्ग विशेष के प्रति यह मानने लग जाते हैं कि हमारे हित एक जैसे हैं क्योंकि हम एक संप्रदाय के हैं, एक जाति एक धर्म के हैं, या जब सांप्रदायिकता बढ़ती है तो यहाँ तक पहुँच जाती है कि हमारे हित जो हैं वो परस्पर भिन्न हैं, अलग अलग समुदायों के अलग अलग हित हैं। और तीसरी स्थिति या उग्र सांप्रदायिकता तब आ जाती है जब ये होता है कि हमारे इस वर्ग से, हमारी इस जाति से या हमारे इस धर्म से दूसरे धर्म या दूसरे जाति के हित परस्पर विरोधी हैं। यानी युद्ध आवश्यक है, लड़ाई आवश्यक है, टकराव आवश्यक है, प्रतिशोध दुश्मनी इस तरह की भावना आवश्यक हो जाती है। तो इस तरह से सांप्रदायिकता की भावना का जन्म होता है। किसी भी धर्म में यह सांप्रदायिकता हो सकती है, किंतु कुछ वर्ग विशेष में सांप्रदायिकता ज़्यादा होती है क्योंकि उन धर्मों के भीतर कुछ मान्यताएं इस तरह की होंगी जो उत्प्रेरक का कार्य करती हैं। ये सामान्य सांप्रदायिकता की बात हमने की। हमारा विषय मुस्लिम सांप्रदायिकता के ऊपर है। स्वधर्म जाति मत अथवा संप्रदाय विशेष को उत्तम मानना, यानी अपने धर्म को, अपनी जाति, अपने संप्रदाय विशेष, अपने मत विशेष को उत्तम मानना स्वाभाविक है। प्रायः सभी ऐसा मानते हैं, तभी तो उस मत में वो होते हैं। किंतु दूसरे धर्म जाति मत अथवा संप्रदाय विशेष का तिरस्कार करना, उसे घृणा करना, उससे घृणा रखना अथवा शत्रुता रखना सांप्रदायिकता को जन्म दे देती है। सांप्रदायिकता का जन्म उसी क्षण से प्रारंभ हो जाता है जब कोई व्यक्ति या समूह दूसरे धर्म जाति अथवा मत संप्रदाय विशेष को हीन अथवा तुच्छ अथवा निकृष्ट समझता है तथा यह अपेक्षा रखता है कि वह उस संप्रदाय विशेष का त्याग कर दे और त्याग करके जिस मत को मैं मानता हूँ उस मत या संप्रदाय में सम्मिलित हो जाए, अन्यथा उसे जीवित रहने का अधिकार नहीं है। जब वह यह अपेक्षा रखता है कि उसका संप्रदाय विशेष सर्वोत्तम है तथा ऐसा दूसरे संप्रदाय के मानने वालों को भी स्वीकार करना चाहिए तथा अपने संप्रदाय का त्याग कर उसके संप्रदाय में श्रद्धापूर्वक सम्मिलित हो जाना चाहिए, अन्यथा उन्हें बलपूर्वक अपने संप्रदाय में सम्मिलित करा लिया जाएगा। इस्लाम की कुछ मान्यताएं इस प्रकार की हैं, उसे सांप्रदायिक बनाती हैं। ऐसी ही मान्यताएं सांप्रदायिक बनाती हैं, जिनमें इन मान्यताओं की हम चर्चा करेंगे। कुफ्र, जिसका अर्थ होता है कि जो इस्लाम को स्वीकार नहीं करता वह कुफ्र करता है, पाप करता है, उसे ऐसा नहीं करना चाहिए, तथा उसी को काफिर कहा जाता है इस्लामिक मान्यताओं के अनुसार।
जो अन्य धर्मावलंबी है वह कुफ्र करता है और उसे ही काफिर कहा जाता है। इस्लाम को मानने वालों को मोमिन कहा जाता है या मोमिन कहलाते हैं। शिर्क की मान्यता है जिसका अर्थ ईश्वर के साथ अन्य किसी को भी मानना। ये केवल अल्लाह को, ईश्वर को ही स्वीकार करते हैं, अन्य किसी को नहीं। इसे भी इस्लाम में अपराध माना जाता है कि अल्लाह के साथ, ईश्वर के साथ कोई साझेदारी नहीं कर सकता। केवल वही सर्वमान्य हैं, वही केवल पूज्य हैं, उन्हीं के सामने केवल सर झुकाया जाएगा। दारुल हर्ब, जिसका अर्थ है कि जिस देश में मुस्लिम रहते हों मगर शासन किसी अन्य धर्मावलंबी का है। दूसरी मान्यता है दारुल इस्लाम, जिसका अर्थ है कि जिस देश में मुसलमानों का शासन है। दारुल हर्ब को दारुल इस्लाम बनाने की नीति पर मुस्लिम धर्मावलंबियों को कार्य करना होता है, ऐसी मान्यता है। जहाँ पर इस्लामी शासन होता है वहाँ रहने वाले काफिरों को इस्लाम स्वीकार करना चाहिए। यदि वह ऐसा नहीं कर पाते हैं तो दंड स्वरूप उन्हें जजिया कर देना होता था, जैसा कि मध्यकाल में भारत में हुआ। दारुल हर्ब को दारुल इस्लाम बनाने का प्रयास किया जाता है। इस प्रकार जिहाद की धारणा है जिसका उपयोग लोकप्रिय रूप में विधर्मियों के खिलाफ भी किया जाता है। इस तरह कुछ इस्लामिक मान्यताएं हैं जो उसे प्रेरित करती हैं सांप्रदायिक बनाने के लिए। कोई आवश्यक नहीं है कि इन उत्प्रेरकों से कोई उत्प्रेरित हो, लेकिन जब इन प्रेरणाओं या उत्प्रेरणाओं से कोई उत्प्रेरित होगा तो वह सांप्रदायिक हो सकता है या सांप्रदायिक होगा। मध्यकाल में मुस्लिम सांप्रदायिकता की क्या स्थिति थी? मध्यकाल में हम पाते हैं कि मुसलमानों का शासन था तथा बहुसंख्यक हिंदू उनकी प्रजा थी। अतः आधुनिक काल में ऐसा संभव था कि बहुसंख्यक हिंदुओं के अधीन मुस्लिम प्रजा भी रह सकती थी, जिस बात का मुसलमानों को डर था। सांप्रदायिक मुसलमानों को इस बात का डर था मध्यकाल में कि अंग्रेज़ों से सत्ता अंग्रेज़ों के हाथ से निकलेगी तो हिंदुओं के हाथ में आ जाएगी और उससे उनको पीड़ित और प्रताड़ित किया जाएगा। जबकि मध्यकाल में हम देखते हैं कि मुसलमानों का शासन हिंदुओं के ऊपर था, तो जिस प्रकार से वो रह सकते थे उसी प्रकार से मुस्लिम भी आधुनिक काल में यदि ऐसा होता तो, जिसका उनको भय था। यद्यपि राष्ट्रीय कांग्रेस, जिसकी मान्यता धर्मनिरपेक्ष थी, अतः मुसलमानों के बीच जो भय फैलाया गया था कि बहुसंख्यक हिंदू मुसलमानों पर शासन प्राप्ति के पश्चात अत्याचार करेंगे, यह धारणा निराधार थी। तथा उनका भय कि मध्यकाल में मुसलमानों ने जो अत्याचार हिंदुओं पर किया था, आधुनिक काल में हिंदू यदि शासन में आते हैं तो उसका बदला लेंगे, यह धारणा त्रुटिपूर्ण थी, जिसके भय के कारण मुस्लिम सांप्रदायिकता का जन्म हुआ था। किंतु इसी धारणा के वशीभूत होकर पृथक राष्ट्र की मांग की गई, मुस्लिम संप्रदायवादियों के द्वारा यह किया गया और जिसके कारण भारत पाकिस्तान का अंततः विभाजन हुआ। आप सभी इतिहास से परिचित हैं। मुस्लिम सांप्रदायिकता की जड़ें मध्यकाल में देखी जा सकती हैं। मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा देवल पर राज्य करते हुए सर्वप्रथम जजिया कर लगाया गया था। जजिया कर लगाया जाना सांप्रदायिकता का प्रतीक है। फिरोज शाह तुगलक तथा सिकंदर लोदी के द्वारा जजिया कर लगाया गया। कश्मीर में सिकंदर शाह के द्वारा, गुजरात में अहमद शाह के द्वारा जजिया कर लगाया गया। औरंगजेब ने, जिसको कि आपको ज्ञात होगा कि अकबर ने जजिया कर को हटा दिया था, औरंगजेब ने पुनः जजिया कर लगाया। तीर्थ यात्रा कर हिंदुओं से लिया जाता था। बाबर, हुमायूं, शेर शाह, तुगलक वंश के काल में एवं खिलजी काल में भी तीर्थ यात्रा कर लिया गया। मुसलमानों को उच्च पद प्रदान करना, इस्लाम के प्रसार हेतु शक्ति का प्रयोग करना, प्रलोभन देकर धर्मांतरण करना, हिंदू मंदिरों को बड़ी संख्या में नष्ट किया जाना, लूटा जाना, मस्जिदों तथा मुस्लिम स्मारकों का बड़ी संख्या में राज्य के व्यय से निर्माण कराना, मुगल शासकों द्वारा सिख गुरुओं के साथ अपनाई गई कठोर और निंदनीय नीति, मध्यकाल में हिंदू प्रजा को दोयम दर्जे के नागरिक के रूप में उनके साथ व्यवहार करना, उन पर अपनी रीति रिवाजों, त्योहारों और उत्सवों को स्वतंत्रतापूर्वक नहीं मनाने दिया जाना, ये सभी ऐसी घटनाएं थीं जो
मुस्लिम सांप्रदायिकता की उदाहरण थी। मुस्लिम शासक उन्हें अपना विश्वास पात्र नहीं मानते थे हिंदुओं को, तथा उन्हें संदेह की दृष्टि से देखते थे। इस तरह हम देखते हैं कि मध्यकाल में मुस्लिम शासकों द्वारा मुस्लिम प्रजा में सांप्रदायिकता की भावना निश्चित रूप से विद्यमान थी, तथा वह अपने को एक विशिष्ट वर्ग का मानते थे, शासक वर्ग का मानते थे, उच्च वर्ग का मानते थे, हिंदुओं को दोयम दर्जे पर रखते थे, तथा उनसे जजिया कर वसूला जाता था कि क्योंकि उन्होंने इस्लाम स्वीकार नहीं किया था, उसके दंड स्वरूप। यद्यपि मध्यकालीन सांप्रदायिकता का स्वरूप पृथक था आधुनिक काल से, क्योंकि इस समय अल्पसंख्यक मुस्लिम शासक के रूप में अल्पसंख्यक मुस्लिम थे, और लेकिन वो शासक के रूप में थे। इस कारण उनके स्वार्थों को कोई खतरा नहीं था, उस समय विद्यमान नहीं था, तथा शासन करने एवं युद्धों के लिए उन्हें हिंदुओं के सहयोग की आवश्यकता थी, जो सहयोग उनके द्वारा किया जा रहा था। इसके विपरीत आधुनिक काल में मुसलमान शासक नहीं रहे, अब शासन अंग्रेजों के हाथ में था। इस कारण उन्हें अधिक भय हुआ। उन्हें बहुसंख्यक हिंदुओं से खतरा था, उनकी तीव्र उन्नति से खतरा महसूस हुआ था कि बहुसंख्यक हिंदू आगे बढ़ रहे हैं, तथा यदि शासन उनके हाथ में आ गया तो मुसलमानों पर अत्याचार होगा, अतः उनके हित इस देश में सुरक्षित नहीं रहेंगे। और इसी भावना के कारण आधुनिक काल में मुस्लिम सांप्रदायिकता का उदय और विकास प्रारंभ हुआ, यद्यपि इसकी जड़ें मध्यकाल में थीं, जैसे कि हमने चर्चा की। आधुनिक भारत में मुस्लिम सांप्रदायिकता किस रूप में जन्म लेती है, विकास पाती है? आधुनिक भारत में सांप्रदायिकता के विकास के लिए अंग्रेज मुख्य रूप से जिम्मेदार थे। उन्होंने सांप्रदायिकता का एक ऐसा त्रिभुज खड़ा किया। सांप्रदायिकता का एक त्रिभुज है, उस त्रिभुज में आधार यानी नीचे की भुजा में वो स्वयं है। स्पष्ट है कि वो दो भुजाओं को अपने ऊपर खड़ा कर रहे हैं। तो आधार में स्वयं रहे, एक भुजा हिंदू और एक भुजा मुस्लिम, यानी उन्होंने हिंदू और मुस्लिमों के बीच सांप्रदायिक भावनाओं को विकसित किया। किस तरह से, किस चालाकी से, किस होशियारी से उन्होंने अपनी नीतियां परिवर्तित की, विशेषकर हम अध्ययन करेंगे उसी में। किस प्रकार से मुसलमानों को पहले प्रताड़ित किया गया, उन्हें दबाया गया, बाद में उन्हें किस तरह से उनका साथ दिया गया और किस तरीके से उनको प्रेरित किया गया, प्रमाण सहित हम चर्चा करेंगे। और उससे उत्प्रेरित होकर ही इस्लामिक सांप्रदायिकता आधुनिक काल में आगे बढ़ती है। इतिहासकार ताराचंद लिखते हैं कि पाकिस्तान के मांग के उद्गम में अन्य कारण कुछ भी रहे हों, उसे सार्थक बनाने में मूल कारण ब्रिटिश शासकों की इच्छा थी। उन्होंने ही मुस्लिम पृथक्करण के बीज को बोया, उन्होंने ही उस पौधे को सींचा और अंत में उन्होंने ही उसे फलित किया। इतिहासकार ताराचंद का अध्ययन बहुत गहन है और उन्होंने यह स्पष्ट कर दिया कि आधुनिक काल की सांप्रदायिकता के पूरे निर्णायक, पूरे नियंत्रणकर्ता अंग्रेज ही थे। पूर्णतः उन्होंने ही बीज को बोया, उसे सींचा और अंततः उसे फलित भी किया। अंग्रेजों ने फूट डालो और शासन करो की नीति अख्तियार की। लॉर्ड जॉन एल्फिंस्टन, जो कि 1853 से 1860 तक मुंबई का गवर्नर था, उसने लिखा था कि बांटो और राज्य करो, यह प्राचीन रोमन कहावत थी और यह हमारी भी नीति होनी चाहिए। जॉन स्ट्रेची लिखता है कि भारत में भिन्न धर्म का एक साथ होना हमारी राजनीतिक स्थिति के लिए बहुत अच्छी बात है। 1857 की क्रांति के साथ अंग्रेजों का व्यवहार मुसलमानों के प्रति कटुतापूर्ण हो गया था। वहाबी आंदोलन के साथ यह और भी कटु हुआ। अगले 25 वर्षों में अंग्रेजों के अनुभव में यह बात आ गई कि भारत की हिंदू जनता मुसलमानों की तुलना में अधिक जागरूक है तथा अंग्रेजी साम्राज्य को अधिक क्षति पहुंचा सकती है। डब्ल्यू हंटर ने अपनी पुस्तक भारतीय मुसलमान इंडियन मोहम्मडन्स में, जो कि 1871 में प्रकाशित हुई थी, लिखा था कि मुसलमान इतने दुर्बल हैं कि वे विद्रोह कर ही नहीं सकते, और उनके द्वारा अंग्रेज सरकार को यह परामर्श दिया गया था कि मुसलमानों के प्रति नीति में उदार परिवर्तन किया जाना चाहिए। थियोडोर बैक, जो कि मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज अलीगढ़ कॉलेज के प्रिंसिपल थे, प्रथम तो नहीं थे, प्रिंसिपल थे, मुसलमानों को अंग्रेजों के करीब लाने में उनकी भूमिका महत्वपूर्ण थी।
इस प्रकार अंग्रेजों की मुस्लिम तुष्टीकरण की नीति प्रारंभ हुई, जिसने भारत में मुस्लिम सांप्रदायिकता को पुष्पित और पल्लवित किया। यानी आपको स्पष्ट हो रहा होगा 1857 की जब क्रांति हुई थी, तो उस क्रांति के बाद अंग्रेजों ने उसके लिए मुख्य रूप से मुसलमानों को जिम्मेदार माना और उन पर कठोर कार्यवाही की। उनको यह लगा था, क्योंकि बहादुर शाह जफर को सम्राट बनाने की बात हुई थी, इस कारण से, और क्योंकि सत्ता अंग्रेजों की मान्यता की उन्होंने मुसलमानों से सत्ता अपने हाथ में ली थी, इस कारण से 1857 की क्रांति के लिए मुख्य जिम्मेदार अंग्रेजों ने मुसलमानों को माना और इसलिए उन पर दबावपूर्ण नीति, दमनपूर्ण नीति का उन्होंने अनुसरण किया। यह नीति 1871 तक चलती रही। इस प्रकार से मुसलमानों को मुख्य साजिशकर्ता 1857 की क्रांति का उन्होंने माना और ये माना कि मुसलमान अधिक खतरा ला सकते हैं उनके लिए, ये उनकी धारणा 1871 तक बनी रही। किंतु जैसा कि हमने बताया, ग्रंथ लिखा गया इंडियन मोहम्मडन्स हंटर के द्वारा और उसने अपील की, परामर्श दिया ब्रिटिश सरकार को कि अब ब्रिटिश सरकार अपनी नीति में परिवर्तन करे, क्योंकि मुसलमानों की स्थिति बहुत कमज़ोर है और वो किसी भी स्थिति में कोई विद्रोह नहीं कर सकते। और ये कहा कि उनको अपने साथ लेकर हिंदुओं का विरोध किया जाना चाहिए। और हम यह पाते भी हैं कि इसके बाद अंग्रेज़ों की नीति में परिवर्तन हुआ। अब मुसलमानों का दमन उन्होंने बंद किया और मुस्लिम तुष्टीकरण की नीति को उन्होंने प्रारंभ किया। उनकी सांप्रदायिकता को बढ़ाने का कोई भी अवसर अंग्रेजों ने नहीं छोड़ा, जिसका अध्ययन हम आगे करेंगे। भारत में मुस्लिम सांप्रदायिकता के उदय और विकास के कारण अधिकांश इतिहासकार एवं विद्वान यह स्वीकार करते हैं कि मुस्लिम सांप्रदायिकता का उद्भव आधुनिक काल में हुआ था। अंग्रेजों की नीतियां भी इसके लिए जिम्मेदार थीं। महात्मा गांधी लिखते हैं, सांप्रदायिकता की समस्या ब्रिटिश आगमन की समकालिक है, यानी अंग्रेजों के आगमन के बाद प्रारंभ हुआ। इतिहासकार विपिन चंद्र भी अपने अध्ययन में इसी निष्कर्ष की धारणा पर विश्वास व्यक्त करते हैं, किंतु यह निष्कर्ष सहज रूप से स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि मध्यकाल में मुस्लिम आगमन के साथ ही मुस्लिम सांप्रदायिकता का आगमन भारत में हो जाता है। मध्यकाल में मुस्लिम सांप्रदायिकता का स्वरूप आधुनिक काल से अवश्य भिन्न था और उसका कारण यह है कि मध्यकाल में मुसलमान शासक के रूप में भारत में विद्यमान थे। इस कारण उन्हें अपनी सांप्रदायिक नीति को लागू करने में किसी तरह की बाधा नहीं थी। यद्यपि यह नहीं था कि सारे मुसलमान शासक जो थे वो सांप्रदायिक थे। अकबर का उदाहरण हम निश्चित रूप से बता सकते हैं, जिनके द्वारा सांप्रदायिकता की नीति का त्याग किया गया था, दीन इलाही धर्म उनके द्वारा स्थापित किया गया था, उसके लिए भी उन्होंने दबाव डालकर बाध्य नहीं किया था और सभी धर्मावलंबियों के साथ समान व्यवहार उनके द्वारा किया गया था। किंतु ज़्यादातर जो इस्लामिक शासक थे उनमें कुछ न कुछ सांप्रदायिकता की भावना अवश्य थी। तो इस समय कोई बाधा, इस्लामिक शासक अगर सांप्रदायिक होना चाहें तो वो शासक थे, वो हो सकते थे, जैसा औरंगजेब हुआ या अन्य शासक हुए। केवल समस्या यह थी कि हिंदू बहुसंख्यक थे, उनके सहयोग की आवश्यकता उनको थी, केवल यही उनको बाधा थी, बाकी अन्य बाधा नहीं थी। अंग्रेजों के आगमन के साथ सत्ता पर अंग्रेजों का आधिपत्य हो चुका था, अब मुसलमान शासक नहीं थे। इस कारण इस काल में सांप्रदायिकता पृथक रूप में हमें दृष्टिगोचर होती है। भारत में मुस्लिम सांप्रदायिकता के उदय विकास के लिए जो कारण थे इस प्रकार थे। पहला, धार्मिक मान्यताएं, जिसकी हमने चर्चा की, कुफ्र, शिर्क, दारुल इस्लाम, इस्लामिक उम्मा, जिहाद आदि इस तरह की इस्लामिक मान्यताएं हैं जो सांप्रदायिकता को जन्म देने हेतु उत्प्रेरक हैं। इनसे कोई प्रेरणा प्राप्त कर सकता है, चाहे तो कोई प्रेरणा प्राप्त न करे, किंतु जब प्रेरणा प्राप्त की जाती है तो इससे सांप्रदायिकता का जन्म होता है या सांप्रदायिकता आसानी से कोई व्यक्ति स्वीकार कर सकता है। यदि वह कट्टर धर्म को मानने वाला है, इस्लाम को कट्टर रूप में मानने वाला है, तो वह इन मान्यताओं को लेकर सांप्रदायिक हो जाएगा। तो ये धार्मिक मान्यताएं थी जो प्रेरित करती थी। दूसरा था बहावी आंदोलन। ये आंदोलन, इसको प्रारंभ करने का श्रेय सैयद अहमद बरेलवी को जाता है। 1820 में आंदोलन प्रारंभ हुआ था। मूल रूप से आंदोलन अरब में एक कट्टर धार्मिक आंदोलन के रूप में प्रारंभ हुआ था। इस आंदोलन ने भारत में भी धार्मिक कट्टरता का प्रसार किया। यद्यपि एक धार्मिक आंदोलन था, किंतु व्यापक रूप से राजनीतिक प्रभाव भी इसके हुए थे। बंगाल के कई क्षेत्रों में मुसलमान इस आंदोलन में सम्मिलित हुए। इससे मुसलमानों में जागृति उत्पन्न हुई अपने धर्म के प्रति। अंग्रेजों के प्रति संदेह की भावना मुसलमानों में और भी बढ़ गई।
अंग्रेज सरकार के द्वारा इस आंदोलन को कुचल दिया गया, लेकिन लंबा आंदोलन चला। इसमें जिहाद की भावना से मुस्लिम सांप्रदायिक चेतना को भी जागृत किया गया था। मुसलमानों के दमन के लिए अंग्रेजों ने उन्हें निर्धन बनाना, बौद्धिक रूप से पिछड़ा रखना, उनकी प्रगति को प्रतिबंधित करना प्रारंभ कर दिया था। जैसा कि हम देखते हैं 1857 की क्रांति के पहले भी और 1857 की क्रांति के बाद भी अंग्रेजों ने लगातार मुसलमानों के साथ दुर्व्यवहार किया, उनका दमन किया और इस तरह से उनकी स्थिति कमज़ोर होती गई और उन्होंने हिंदुओं को आगे बढ़ने में मुसलमानों की तुलना में मदद भी की। ये 1871 तक ये चला। तो वहाबी आंदोलन के कारण भी अंग्रेज़ों ने विरोध करना शुरू किया था मुसलमानों का, क्योंकि अंग्रेज़ों के साथ इनका टकराव हुआ था पंजाब में और बंगाल में विशेष करके। ये आंदोलन वहाबी आंदोलन के कारण भी ऐसा हुआ था और इसी कारण से मुसलमानों में सांप्रदायिक भावना का भी विकास हुआ था। मुस्लिम असंतोष, मुसलमान राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक रूप से पिछड़े हुए थे और इसमें अंग्रेज़ों का भी योगदान था। अंग्रेजी शिक्षा पद्धति से दूर रहने के कारण भी उन्हें सरकारी सेवाएं कम प्राप्त होती थीं। अपनी पिछड़ी हुई स्थिति के कारण उनके भीतर असंतोष था तथा मुसलमानों में ये भावना भी स्पष्ट थी कि अंग्रेज उनके साथ अत्याचार कर रहे हैं और वास्तव में 1871 तक यह बात सत्य भी है कि अंग्रेज़ों ने उनके साथ दुर्व्यवहार किया और हिंदुओं को अधिक आगे बढ़ाने का प्रयास इस समय तक उनके द्वारा किया गया था। 1871 के बाद फिर ये बात असत्य हुई और हिंदुओं के प्रति द्वेष भाव अंग्रेज़ों ने शुरू किया और मुस्लिम तुष्टीकरण का उन्होंने खेल खेलना शुरू किया, क्योंकि मुसलमानों को साथ लेना चाहते थे राष्ट्रीय आंदोलन में। वे हिंदू और मुस्लिम एकता के प्रबल विरोधी थे। तो मुसलमानों में असंतोष था कि उनकी आर्थिक स्थिति, सामाजिक स्थिति, शिक्षा की स्थिति खराब थी। इस कारण से सांप्रदायिकता की भावना, एकजुटता की भावना का विकास उनमें हुआ कि एक संगठन के रूप में अपने हितों की हम रक्षा कर सकेंगे या धार्मिक एकता के रूप में इसकी रक्षा हो सकेगी। मुसलमानों के प्रति अंग्रेज़ों की नीति। 1857 की क्रांति के लिए अंग्रेज मुख्य रूप से मुसलमानों को जिम्मेदार मानते थे। हमने इसकी चर्चा की और लगातार उनका ये प्रयास रहा था कि मुसलमानों को दंडित किया जाए। 1857 की क्रांति के बाद हिंदुओं के साथ उन्होंने सहयोग प्रारंभ किया। मोहम्मद नुमान के शब्दों में, अंग्रेज़ों को यह निश्चित हो गया था कि सत्ता के विस्तार तथा अस्तित्व की रक्षा के लिए मुसलमानों को कुचलना अनिवार्य है। अतः उन्होंने जानबूझकर ऐसी नीति अपनाई जिससे मुसलमानों में बौद्धिक जड़ता आ जाए, उनका अधःपतन हो और वह उनका आर्थिक विनाश हो जाए। हंटर ने लिखा कि 105 वर्ष अच्छे घराने में उत्पन्न मुसलमान का गरीब होना असंभव था, अब उनका अमीर बने रहना असंभव है। हंटर की मान्यता थी कि आर्थिक दृष्टि से मुसलमान भारत की एक विनष्ट जाति है। इस तरह की स्थिति उनकी आ गई है। इस कमज़ोर स्थिति को उसने बयान किया। तो मुसलमानों की जो मुसलमानों के प्रति जो अंग्रेज़ों की नीति थी वह दुर्भावनापूर्ण थी। ऐसी नीति का अनुसरण उन्होंने 1871 तक किया, जिससे उनकी स्थिति कमज़ोर हुई थी। 1857 की क्रांति में मुसलमानों की भूमिका से अंग्रेज नाराज थे। जैसा कि हमने चर्चा की, बहादुर शाह जफर को भारत का सम्राट घोषित किया गया तो अंग्रेज़ों को ऐसा लगा कि मुसलमान पुनः सत्ता अपने हाथ में लेना चाहते हैं। इस कारण से अंग्रेज़ों ने मुसलमानों के प्रति दमन की और उपेक्षा की नीति का अनुसरण किया। हिंदू मुस्लिम एकता से भी अंग्रेज भयभीत हो गए थे। अतः हिंदुओं और मुसलमानों को पृथक रखने के लिए हिंदू समर्थक और मुस्लिम विरोधी नीति का अनुसरण, जैसा कि हमने चर्चा की, 1871 तक के उन्होंने किया। 1870 के बाद मुसलमानों के प्रति अंग्रेज़ों की नीति परिवर्तित हो गई। अब वे उनके सहयोगी हो गए। जैसा कि हम आगे विस्तार से इस पर और चर्चा करेंगे कि हंटर ने किस प्रकार सलाह दिया था, इसकी हम चर्चा कर चुके हैं। और उसके बाद अंग्रेज़ों की नीति में परिवर्तन हुआ और मुसलमानों के प्रति उन्होंने उदारता, उनको पद देने, लेकिन साथ साथ उनके भीतर में सांप्रदायिकता की भावना भरने में कोई कमी अंग्रेज़ों ने नहीं छोड़ी और इस तरह से उनको अंग्रेज़ों ने सांप्रदायिक बनाया। अंग्रेज़ों की फूट डालो और शासन करो की नीति। ब्रिटिश सरकार ने अपने साम्राज्य की रक्षा हेतु फूट डालो और शासन करो की नीति का अनुसरण किया। 1871-70 तक लगातार मुसलमानों का दमन किया और उसके बाद मुस्लिम तुष्टीकरण की नीति का अनुसरण किया, हिंदुओं का दमन किया और इस तरह से दोनों वर्ग विशेष में, विशेषकर मुसलमानों को उन्होंने
सपोर्ट करना शुरू किया 1871 के बाद, और उनके भीतर हिंदुओं के प्रति विरोध की भावना लगातार उन्होंने भरी। इस तरह से, इस कारण से भी सांप्रदायिकता की भावना का विकास मुसलमानों में हुआ। सर सैयद अहमद खां के कार्य, भारत में मुस्लिम सांप्रदायिकता के विकास में इनकी भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण थी। ये भारतीय मुसलमानों के अपने काल में सर्वोच्च नेता थे। ये प्रारंभ में राष्ट्रवादी विचारक के रूप में थे तथा हिंदू मुस्लिम एकता पर उनके द्वारा विशेष बल दिया गया था। उन्होंने लिखा था, मेरे हिंदू भाई तथा सधर्मी मुसलमान दोनों एक ही वायु में सांस लेते हैं, पवित्र गंगा और यमुना का जल पीते हैं, इस भूमि की उपज का भोग करते हैं जो ईश्वर ने इस देश को दी है, और साथ साथ जीते और मरते हैं। उन्होंने आगे कहा था, हमारा भारत देश नवविवाहित वधू के सदृश है। हिंदू और मुसलमान उसके दो सुंदर और मनमोहक नेत्र हैं। यदि दोनों में पारस्परिक मेल मिलाप हो तो वधू सदैव सुंदर बनी रहेगी, किंतु यदि उन्होंने भिन्न दिशाओं में देखने का संकल्प किया तो वधू निश्चित ही भौंडी हो जाएगी, और हो सकता है कि वह अंशतः अंधी भी हो जाए। सर सैयद अहमद खां का राष्ट्रीय दृष्टिकोण अधिक समय तक नहीं चल पाया, क्योंकि उन पर भी थियोडोर बैक का प्रभाव पड़ा, जो अलीगढ़ मुस्लिम विद्यालय जो स्थापित हुआ था, कॉलेज, उसने उनको प्रभावित करना शुरू किया। उनकी पूरी दिशा उन्होंने मोड़ दी। 1870 तक वे पूर्णतया प्रतिक्रियावादी तथा संप्रदायवादी हो गए। इस परिवर्तन का श्रेय, जैसे मैंने कहा, थियोडोर बैक को है, जिन्होंने उनको यह समझा दिया कि अंग्रेज़ों और मुसलमानों का गठबंधन मुसलमानों की दशा उन्नत करने में सहायक होगा। अंग्रेज़ों के साथ मिलकर चलें तो उनका विकास होगा, हिंदुओं के साथ मिलकर चलेंगे तो दिक्कत होगी। पुनः खेद, भ्रम और अश्रु में डुबो देगा कि राष्ट्रवादियों के साथ अगर चलें तो दिक्कत होगी। बैक का प्रभाव सर सैयद अहमद खां को पूर्णतः परिवर्तित करने में सफल हुआ। इसके पश्चात सर सैयद अहमद खां मुसलमानों और हिंदुओं को पृथक करने के भरपूर प्रयत्न में लग गए, और परस्पर घृणा उत्पन्न करने में उनकी भूमिका महत्वपूर्ण हो गई। मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र की मांग उनके द्वारा की गई। वफादार मुसलमान लायल मोहम्मडन्स ऑफ इंडिया नामक पुस्तक लिखकर अंग्रेजों के प्रति राजभक्ति का उन्होंने परिचय दिया। रफ़ीक जफ़कारिया के शब्दों में, सर सैयद अहमद आधुनिक भारत में मुस्लिम सांप्रदायिक नीति तथा पृथकत्व के प्रवर्तक थे। 1886 में सर सैयद ने मुसलमानों के लिए पृथक एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस की स्थापना की। 1887 में सर सैयद अहमद ने राजा शिव प्रसाद से मिलकर कांग्रेस के विरोध में यूनाइटेड पैट्रियाटिक संगठन का गठन किया। 1893 में उनके द्वारा मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल रक्षा परिषद की स्थापना की गई, जिसका उद्देश्य मुसलमानों को ब्रिटिश राज्य की स्वामी भक्त प्रजा बनाना था। इस प्रकार सर सैयद के द्वारा मुसलमानों को कांग्रेस से अलग रखा गया। उनके द्वारा यह भी कहा गया कि यदि भारत ब्रिटिश शासन से मुक्त हो गया तो हिंदू मुसलमानों पर शासन करेंगे। इस प्रकार मुसलमानों में सांप्रदायिकता का भाव भरने में उनकी भूमिका सर्वाधिक महत्वपूर्ण थी। अंग्रेजों के द्वारा उन्हें एक अस्त्र के रूप में प्रयुक्त किया गया, जैसा हमने चर्चा की। जो प्रिंसिपल थे अलीगढ़ कॉलेज के, थियोडोर बैक, उन्होंने इनकी पूरी विचारधारा को परिवर्तित कर दिया था, हिंदुओं के खिलाफ भड़काने का कार्य किया, और इस तरह से सर सैयद अहमद खां को सांप्रदायिक बनाने में इनकी भूमिका महत्वपूर्ण थी। बंगाल विभाजन ही वह साधन था जिसके द्वारा अंग्रेजों ने अपनी मंशा फूट डालो और शासन करो की नीति को लागू करने का प्रयास किया था। कांग्रेस की बढ़ती हुई शक्ति से अंग्रेजों का भयभीत होना स्वाभाविक था। बंगाल विभाजन के द्वारा हिंदुओं और मुसलमानों को पृथक करने का प्रयास किया गया। लॉर्ड कर्जन ने कहा, मैं तुम्हें एक मुस्लिम प्रांत दे रहा हूँ। बंगाल के गवर्नर फुलर ने कहा था, मेरी दो पत्नियां हैं, एक हिंदू और दूसरी मुस्लिम, लेकिन मैं मुस्लिम पत्नी को अधिक प्रेम करता हूँ। बंगाल विभाजन को रद्द करने में हिंदुओं के द्वारा प्रबल आंदोलन चलाया गया था। मुसलमान मूक दर्शक रहे, यद्यपि पूरी तरह से मूक नहीं रहे। बहुत सारे राष्ट्रवादी मुसलमान थे, उन्होंने साथ दिया था। 1911 में इस विभाजन को रद्द हो जाने के पश्चात भी मुसलमानों के भीतर स्वशासन की इच्छा जागृत हो चुकी थी। लॉर्ड कर्जन हिंदुओं और मुसलमानों को पृथक करने में बंगाल विभाजन के माध्यम से सफल रहा। तो कर्जन ने बंगाल विभाजन ही इसीलिए किया था क्योंकि वो सलीमुल्लाह जो ढाका के नवाब थे, उनसे मिलकर उनको बता दिया था कि मुसलमानों के लिए हम अलग से एक प्रांत आपके लिए हम देना चाहते हैं, और पहले ही उनका समर्थन प्राप्त उन्होंने कर लिया था।
तो बंगाल विभाजन का उद्देश्य भी मुस्लिम सांप्रदायिकता को बढ़ाने के लिए अंग्रेजों की चाल थी और इसमें वो सफल हुए थे। और स्वाभाविक है, जब कोई लाभ किसी धर्म या किसी जाति को प्राप्त होता है तो वह उसको क्यों छोड़े। तो इसका अवसरवादी मुसलमानों के द्वारा इसका लाभ उठाया गया। यद्यपि जो राष्ट्रवादी मुस्लिम थे उन्होंने बंग भंग का विरोध किया था और इसका भी विरोध उनके द्वारा किया गया था। तो बंगाल विभाजन शेष कारणों के बारे में अगले वीडियो में हम चर्चा करेंगे।